हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आलम कुछ यह है कि पाकिस्तानी सरकार ने यह ऑर्डिनेंस पास कर दिया है कि वह अब पाकिस्तान की एसेट्स बिना किसी से पूछे किसी और देश को बेच सकती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें सब पता है IMF किसके इशारे पर हमें तंग करता चला जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान अपने एसेट्स UAE को बेचने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान में जारी राजनीतिक अस्थिरता का कहीं फायदा न उठा ले। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई भी पार्टी अदालतों का भी फैसला सुनने को तैयार नहीं है और इसके बीच पाकिस्तान की जनता पिस रही है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। डॉलर 230 के पार जा चुका है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम हमेशा खतरे में रहते हैं और कहा यह जाता है कि हम भारत से हमेशा खतरे में हैं। हम ये कहेंगे कि भाई ऐसी सूरत हाल में जब हमारे एसेट्स गिरवी हों या हमने बेचे हों तो हमला ना करना हमसे। एक ऑर्डिनेंस आया है कि पाकिस्तान अपने स्टेट एसेट्स जो हैं, जो हमारी हुकूमत की कंपनियां थी, जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे, वो स्टेट एसेट्स जो UAE को बेच रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के। स्टील मिल के साथ हम PIA मुफ्त में देंगे। एक स्टील मिल के साथ एक PIA फ्री में, बाय वन गेट वन फ्री। ये जो IMF के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो रही हैं और अब इन्होंने कहा है कि जी पहले आप $4 बिलियन जो हैं वो सऊदीया से लें, उसके बाद फिर सर ये क्या टैंट्रम्स हो रहे हैं पाकिस्तान को, वो मुल्क नहीं समझ रहे। साहब बदकिस्मती है, मुझे किसी ने बताया कि अगर हम इंडिया से वो गंदम इंपोर्ट करें तो वो बहुत सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर हम दुनिया से कहीं से मंगवाएं। लेकिन IMF भी किसी के इशारे पर पहली मर्तबा पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। भाई एक मुल्क है, आप मुझे ये बताएं, आपने इंडिया के लिए तैयारी की हुई है कि नहीं की हुई? आपको पता है कि एक बड़ी खबर पर, एक ऐसी खबर पर आज बात करते हैं जिसका चर्चा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है। और ये चर्चा इसलिए भी हो रहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया और उसके साथ ही एक खबर भी पब्लिश होना शुरू हो गई और फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी स्टार्ट हो गई। वो खबर क्या है? वो खबर यह है कि कैबिनेट ओकेज ऑर्डिनेंस टू सेल एसेट्स। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। इसके अलावा और बहुत सी जगहों पर यह शाया हो चुकी है। तो वैसे तो देखें जंग के हालात नहीं है, लेकिन जंग के हालात तो हर वक्त रहते हैं। जो हम नहीं कहते, जो कि हमारे लोग कहते हैं। हमें हमारे स्टेट ये बताती है, हमें हमारी हुकूमतें बताती रहती हैं हो किसी भी वक्त जंग हो सकती है, इसीलिए तो इतना असलहा ख़रीदा जा रहा है, इसीलिए तो इतना बड़ा बजट है। ये सब बातें हम देखते रहते हैं ना कि हमेशा हम ख़तरे में रहते हैं। अच्छा, हम हमेशा ख़तरे में रहते हैं और कहा यह जाता है कि हम भारत से हमेशा ख़तरे में हैं, लेकिन हम कभी ताल्लुकात अच्छे भी नहीं बनाते। हाँ, तिजारत हमने करनी हो स्टार्ट तो साथ ही देख लें। आपने तो खान साहब ने तो कहा तिजारत ऐसी तैसी हम इनसे तिजारत करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वोट लेना है। तो हम ताल्लुकात भी अच्छे नहीं करेंगे, हम ट्रेड भी स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई ऐसी सूरत हाल में जब हमारे एसेट्स गिरवी हों या हमने बेचे हों तो हमला ना करना हमसे। हाँ, ये सब अपनी जगह पर चलता है। अब इनकी तो हमने तफसीलात जो है वो आपको बता दी कि और, लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम बात है और वो बड़ी अहम बात ये है कि इस वक्त क्या जब किसी की ये सोच पैदा हो जाए ना कि भाई ये तो लगता है कि नहीं अब तो काम से गए, अब तो लगता है कि ये बचना मुश्किल हो, तो फिर कहता है कि कुछ भी किया जाए, आप ये बेच दो, ये बेच दो, ये कर दो, सब बेच दो। फिर ये भी हमें सुनने को मिला, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि स्टील मिल के साथ हम PIA मुफ्त में देंगे। एक स्टील मिल के साथ एक PIA फ्री में, बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री। हमारे कौमी एसेट्स, हमारी नेशनल एसेट्स जो हैं, असासे, कौमी असासे, हम इस तरीके से बेच रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री। अब जिस तरह सेल लगी होती है ना, तो सेल लगी हुई है असासों की, तो कोई मुल्क अगर इस दिवालिये की तरफ जा रहा हो तो फिर इसी तरीके से असासों की सेल की ये होता है। ठीक है, पहले जो है वो ऐसा क्यों होता है कि जिन चीज़ों की बात की जा रही है ना, जो उन्होंने कहा कि स्टील मिल के साथ PIA जो है वो फ्री, वो इसलिए कि ये दोनों इदारे बहुत ही खसारे और नुकसान में जा रहे हैं। मतलब पता नहीं कब से हम सुन रहे हैं कि स्टील मिल खसारे में जा रहा है, पता नहीं कब से हम सुन रहे हैं कि PIA खसारे में जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है
और एक स्पेशल ऑर्डिनेंस आया है जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके एक ऑर्डिनेंस आया है कि पाकिस्तान अपने स्टेट एसेट्स जो हैं, जो हमारी हुकूमत की कंपनियां थी, जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे, वो स्टेट एसेट्स जो है वो यूएई को बेच रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के, और एक तो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी भी है, जुडिशरी अपना निज़ाम लगा के बैठी हुई है, सियासतदान अपनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कुछ भी नहीं छोड़ के गए, अब तो सरकारी असासे बेच के मुल्क चलाना पड़ेगा। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं टोटली डिसएग्री विद ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस पास कर इन्होंने छह कवानीन, 6 एक्ट जो है उनको बाईपास किया है, और इस यही ऑर्डिनेंस ही हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा आरफ अलवी साहब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। अब मैं इसमें दूसरी जो सबसे बड़ा जो मैंने इसको तफसील के साथ पढ़ा, मैं अभी बल्कि वो 6 एक्ट जो है वो भी आपको बताता हूँ जिनको बाईपास किया गया है। लेकिन जो ही जब मैंने इसकी खबर को पढ़ा है और साथ यूएई को पढ़ा है, तो 2 चीजें सामने नजर में आ गई। इसी यूएई की बीमारी की वजह से हमें अकामे मिले थे, इसी यूएई के एरिया के अंदर ही कतर से लेटर भी आए थे, और इसी एरिया से ही हमारे वहां से गैस के मुआहदे भी हुए थे। तो पहले ही खलीजी रियासतों के साथ हमारे जो है रिलेशनशिप डूबियस है। एक तो ये, दूसरा इस कैबिनेट ने इतनी जल्दी के अंदर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो पास किया है, ऑर्डिनेंस। जिन चीजों को इन्होंने बाईपास किया है, रेगुलेटरी चेक्स को बाईपास किया है, 6 किस्म के कंपनीज एक्ट ऑफ 2017, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017 उसको बाईपास किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एक्ट 1997 उसको बाईपास किया,